नमस्कार। विश्व के देशों की प्रथम आवश्यकता अपने अपने देशों की सरहदों की रक्षा करना होता है। इसका जिम्मा देश के रक्षा मंत्रालय का होता है। आज हम हमारी रक्षा मंत्रालय की तीनों सेना, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज हमारे बीच भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री हरेन जी गांधी उपस्थित हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था। हमारे दूसरे मेहमान जो GL कटारिया जी, जिन्होंने सेवानिवृत्त नौसेना में 1969 से 1984 तक सेवाएं दी। वह चीफ इंजन रूम आर्टिफिशियल भी रह चुके हैं तथा इन्होंने कई युद्ध में भी अपना योगदान दिया। मेरा पहला सवाल है कि हमारे देश में सुरक्षा सेना की 3 मुख्य सेनाएं जो है वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तो इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जो ये तीनों सर्विसेज है उसके साथ एक और सर्विसेज भी आती है डिफेंस सिस्टम में, वो है कोस्ट गार्ड। जो इंडियन एयरफोर्स है वो हमारी जो देश की हवाई सीमाओं का रक्षा करती है और साथ साथ में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को भी अपने एक्सरसाइज में, अपने कार्य में मदद करती है। जो इंडियन नेवी है, जो हमारे पास दरियाई सीमा शायद सबसे बड़ी दरियाई सीमा है इस विश्व में, तो वो दरियाई सीमा का जो रक्षण है वो इंडियन नेवी करती है। और बाकी जो थल सेना है वो सरहद पे, जहाँ पर जमीनी सरहद है, उसकी रक्षा करती है। और साथ में कभी कभार देश के अंदर भी जो अनरेस्ट हो जाते हैं तो उसमें भी इंडियन आर्मी पूरी तरह से काम करती है। तो ये जो तीनों सेवा है, इनका मेन जो काम है वो है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और हमारी सार्वभौमत्व जिसको बोलते हैं उसकी रक्षा करना। जो इंडियन आर्मी है, इनके जो चीफ है वो मनोज मुकुंद नारवणे है और इसका जो इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय न्यू दिल्ली स्थित है। आर्मी का मुख्यालय, नेवी का मुख्यालय और एयरफोर्स का मुख्यालय, ये तीनों मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है इनका नाम है एयर चीफ मार्शल चौधरी। उनके पीछे जो कुछ तखल्लुस भी लगते हैं, जैसे AVSM, PSM, ताकि अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये बहुत सारी इनको जो सम्मान दिया जाता है वो भी इंडियन मिलिट्री सिस्टम में ये सब लगाते हैं। अगर युद्ध हो रहा है तो उस समय तीनों सेनाएं किस तरह से कार्य करती है? सिर्फ आर्मी का युद्ध हुआ तो आर्मी ही काम करेगी ऐसा नहीं है, नेवी ही या एयरफोर्स ही काम करेगी ऐसा नहीं है। मैं जो कारगिल युद्ध लड़ा हूँ तो उसमें भी ये था कि इंडियन नेवी अपनी तरह से तैयार थी अटैक करने के लिए। अगर वो कुछ जो युद्ध था उसको हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया था कि उसको सीमित एरिया में ही रखा जाए और फुल फ्लेज युद्ध वो ना बने। तो आर्मी कैसे काम करती है, आर्मी ने कैसे काम किया था, आर्मी जब अटैक कर रही है तो रात को अंधेरे में इनको आगे बढ़ना होता है और दुश्मन भी अंधेरे में ही आगे बढ़ते हैं। तो एयरफोर्स क्या करते हैं, एयरफोर्स टेक ऑफ करके जहाँ पर हमारी आर्मी डिप्लॉयड है तो उधर ऊपर आकाश में जाके कुछ लाइट के फ्लैश छोड़ते हैं। तो कुछ चंद सेकंड्स के लिए वो जो पूरा एरिया है पूरा दिन की तरह उजाला हो जाता है। एक बार मैं विक्रांत जहाज में गया था, जबकि उस जहाज में मैं सर्विस नहीं करता था, अकेला किसी को जाने नहीं देते। उसका रीज़न ये है, अकेला कोई जाएगा तो भूल जाएगा कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आया था, भटकता रहेगा। 8 मंजिला जहाज है, विक्रांत था, 8 मंजिला जहाज था और अंडरग्राउंड 4 मंजिल थे, 4 मंजिल ऊपर थे और पूरी फैसिलिटी अंदर रहती है। नहाना, धोना, खाना, पीना सब अंदर रहता है। जो जॉन एफ कैनेडी ने 1965 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तब कहा था कि डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मीन्स मैं हिंदी में ये बताना चाहूँगा कि कभी आप ये मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या करेगा, बट हरदम अपने जहन में अपने आप से पूछते रहो कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। अगर भारत का हर एक नागरिक, हर एक युवा अगर ये सोचने लग जाए तो मेरा जो देश है, हमारा जो देश है, वापिस सोने की चिड़िया बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं ये चाहूँगा कि हर परिवार में जहाँ 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है डिफेंस में ज्वाइन करे। इस कार्यक्रम में हमने जो माहिती या जानकारी प्राप्त की
वह हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं उपयोग में जरूर ही होंगी, परंतु इससे प्रभावित होकर हमारे में से कोई देश की रक्षा में जुड़ेगा तो हमारा यह प्रयास सफल होगा।